बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नामक एक व्यक्ति रहता था जो अपना गुजारा रिक्शा चलाकर करता था। हरि की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता था ताकि उनके बच्चे बड़े होकर एक अच्छी नौकरी कर सकें। ऐसे ही दिन बीतता गया। हरि के बच्चे अब बड़े हो गए थे। उनको आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाना था, पर हरि के पास इतना पैसा नहीं था। एक दिन की बात है, हरि के दोनों बेटे राम और श्याम अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमें पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। जब हम शहर जाएंगे तभी हमारी गरीबी मिट पाएगी। हरि ने भी सोचा कह तो सही ही रहे हैं, पर उसके पास पैसे तो थे ही नहीं। फिर एक दिन हरि ने ये सोचा, मेरी तरह मेरे बच्चे ये छोटा काम ना करें। हरि ने दिन रात मेहनत करके अपने लड़कों का नाम यूनिवर्सिटी में लिखा दिया। दोनों बेटे शहर चले जाते हैं। हरि दिन रात रिक्शा चला चला के अपने बच्चों को पैसे भेजता था ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। कुछ सालों की मेहनत के बाद दोनों लड़कों को एक अच्छी नौकरी मिल गई। एक दिन की बात है, हरि रिक्शा चला रहा था। सामने से गाड़ी ने हरि के रिक्शे को टक्कर मार दी। हरि भी अब कमज़ोर हो चला था। वो संभल ना पाया और ज़मीन पर गिर गया। गिरने के कारण हरि को बहुत भयंकर सर पर चोट लगी। जब आँख खुली तो हरि ने अपने आप को अस्पताल में पाया। सामने एक व्यक्ति बैठा था। वो हरि से कहता है, कैसे हैं अब आप? आप ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गए थे। मैंने ही आपको अस्पताल में भर्ती कराया है। अब आपकी तबीयत कैसी है? हरि कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम्हारे पास फ़ोन हो तो मुझे दे दो। मैं अपने बेटों को शहर में फ़ोन करके बुलाना चाहता हूँ। तभी उस व्यक्ति ने अपना फ़ोन निकालकर काका को दे दिया। हरि ने अपने लड़कों को शहर फ़ोन किया। हेलो बेटा, मैं हरी बात कर रहा हूँ। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया था। मुझे एक भले आदमी ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तुम दोनों जल्दी घर आ जाओ। पर हरि के दोनों बेटे राम और श्याम अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने अपने पिता की कोई बात पर ध्यान न दिया। हाँ हाँ पिताजी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कह के श्याम ने फ़ोन रख दिया। हरि ने फ़ोन वापस करते हुए कहा, कितने पैसे हुए बेटा इस अस्पताल के? अरे नहीं काका, मैंने पैसे भर दिए हैं। कहाँ है आपका घर? बताइए, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत धन्यवाद। हरि घर आ जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसकी जमा पूंजी दवा में खर्च हो जाती है। कई महीने तक इलाज करने के कारण वो रिक्शा भी नहीं चला पाता था, जिसकी वजह से उसके घर का अब राशन पानी भी खत्म हो गया था। एक दिन किसी तरह लड़खड़ाते कांपते वो टेलीफोन बूथ पर पहुंचा और अपने बेटे राम और श्याम को फोन लगाता है। हाँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। दवा लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही श्याम फोन छीन लिया और कहने लगा, अरे पिताजी, ये राम तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, हम लोग अब नहीं आएंगे। हम दोनों ने शादी कर ली है और हमारी पत्नियां वो पुराने छोटे घर में नहीं आके रह सकती। उनका दम घुटेगा।
गांव में रहने की तो उनकी आदत भी नहीं है। अब आप फोन कर करके बार बार हम लोगों को परेशान मत करिए। इतना ही सुनते हरी की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। वो अपनी थर्राती हुई आवाज में कहता है, अच्छा बेटा, अच्छी बात है, पर एक बार बता तो देते। समझ नहीं आ रहा, खुश हूँ या दुखी हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखो। इतना कह के हरी ने फोन काट दिया और आंखों में आंसू भर के घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में हरी का एक पुराना मित्र मिल जाता है। हरी हरी, कहाँ उदास होके जा रहा है? पहचाना मुझे? मैं रमैया। हाँ रमैया, मैंने तुम्हें पहचान लिया। कैसे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। दोनों घर की ओर जाने लगे। बस ऐसे ही मन हुआ तुमसे मिलने का, तो सोचा तुमसे मिलाऊं। मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हरी ने उदास आवाज में कहा, मेरे दोस्त, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर मेरे पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। मैं आखिर इस गरीबी में कैसे सफर करूँगा? ये सुनकर रमैया ने कहा, अरे कोई बात नहीं हरी, मेरे साथ चलो, आखिर तुम मेरे दोस्त हो। मैं अगर तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं तो मुझे खुशी होगी। रमैया और हरी गंगा नहाने के लिए निकल गए। हरी ने जैसे ही गंगा के पानी में तीसरी डुबकी लगाई, हरी को कुछ चमचमाता हुआ पानी में दिखा। हरी ने उसको उठाया। वो बेहद खूबसूरत सोने का हीरे मोती जड़ा हुआ घड़ा था, जिसे देखकर हरी बहुत खुश हुआ और रमैया भी हक्का बक्का रह गया। हरी की आंखों में आंसू आ गए कि ऊपर वाले ने भी उसकी सुन ली। इस गरीबी के दिन में उसको एक ऐसा घड़ा मिला जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। थोड़ी देर में घड़े की चर्चा होने लगी और न्यूज़ रिपोर्टर हरी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। ये घड़ा आपको कहाँ मिला? आप पर तो कृपा हो गई, आपकी तो जिंदगी बदल जाएगी। क्या करेंगे आप इस घड़े का? हरी ने जवाब दिया, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। ऊपर वाले ने मेरी आज जिंदगी बदल दी। इस घड़े को बेचकर मैं वापस से रिक्शा लूंगा और बाकी पैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में खर्च करूंगा। राम और श्याम न्यूज़ देखते हुए अपने जब पिता को देखते हैं कि उनके हाथ एक कीमती घड़ा लगा है, तो कुछ दिन बाद वो अपने घर पर फोन करते हैं। हेलो पिताजी, कैसी तबीयत है अब आपकी? हरी कहता है, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो पिताजी, वो बहुएं आपसे मिलना चाह रही थी। हम लोग जल्दी आ रहे हैं। वैसे भी कई साल गुजर गए हैं अपने घर आए हुए। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा घर कभी था ही नहीं। तुम्हारी मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नियां यहाँ कहाँ रह पाएंगी? उनका तो यहाँ दम घुट जाएगा। मैं अब अपने दोस्त रमैया के साथ रहता हूँ, और वैसे भी अब वो घर मैंने बेच दिया है। मैं अब दूसरी जगह रहने लगा हूँ। वो काफ़ी अच्छा और बड़ा घर है, जिसका एड्रेस मैं अब तुम लोगों को नहीं देना चाहता। तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इतना कह के रमैया ने फोन रख दिया। दोस्तों, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।